हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 129। मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रेक्टेंगल जो आपका था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें फाइंड आउट किया था कि रेक्टेंगल में आपका आई एक्सिस बीसीजी दैट इज बी एच क्यूब बाई 12 था और आई वाई वाई अगर आपने निकाला है तो एच बी क्यूब बाई 12 ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो अभी क्या करना है कि जैसे आपके लेमिना में क्या हो सकता है, कोई ट्रायंगल का शेप हो सकता है या आपका सर्कुलर हो सकता है या हॉलो हो सकता है। तो ये फिगर आपके तीन तरह की फिगर्स जनरली प्रैक्टिस में आपके आएंगी। तो हमने रेक्टेंगल के बारे में बात किया, फिर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम सर्कुलर या वृत्ताकार या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन आकृति का उपयोग हम लोग जनरली मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में और डिफरेंट टाइप के एनालिसिस में हम करते हैं, इसलिए इन पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। पहले ट्रायंगल के लिए देखिए, तो इसमें क्या है कि आप कोई एक्सिस 1 ले सकते हैं या बेस BC ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ से लिया है इसका G, तो ये 2/3 हमने दिखाया था, तो कोई एक स्ट्रिप आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। इस तरह से मान लीजिए इसको आपने BC, इसको EF कर लीजिए, एक स्ट्रिप EF आपने जिसकी थिकनेस आपने ये रख लिया है DY, क्योंकि Y डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए DY डायरेक्शन रख लिया है। अब आप इसमें ये देखोगे कि इसका जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव करना चाहेंगे। तो ये आप देखो यहाँ से EF डिवाइडेड बाई, ये ट्रायंगल क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, और दैट इज AEF एंड ABC आर सिमिलर ट्रायंगल, राइट, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात जो है, जैसे आप अगर मान लीजिए EF लेते हैं, EF डिवाइडेड बाई आप BC लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज, अगर आप हाइट के रूप में देखना चाहते हो या आप किसी और फॉर्म में देखना चाहते हो, ये मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से इसका y है, दिस इज टेकन एज y, तो दिस इज योर y डिवाइडेड बाई आपका टोटल हाइट कितनी है h, तो दिस डिवाइडेड बाई होल, दिस ट्रायंगल का ले रहे हैं ना इसलिए YH हो गया। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू BC इंटू Y डिवाइडेड बाई H। BC क्या है, BC इज योर B है, तो B इंटू Y डिवाइडेड बाई H आपकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखो कि स्ट्रेस जो आपका ये EF स्ट्रिप है, EFGH कर सकते हैं यहाँ, या EFGHI कर सकते हो। तो ये स्ट्रिप की थिकनेस जो है छोटी है, तो इसमें DY करके, तो ये आपका स्ट्रिप की जो मोटाई है वो आप एरिया जो है दैट इज A डेल A या डेल A इक्वल्स टू दैट इज BY अपॉन H मल्टीप्लाई बाई योर DY, दिस इज योर वैल्यू हो गई इस स्ट्रिप की। अब इस स्ट्रिप का ध्यान दो, चाहे यहाँ के रिस्पेक्ट में आप निकालना चाहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो, तो यहाँ पर जब आप लोगे तो यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस आपने y लिया है इसकी थिकनेस कैलकुलेट कर लेंगे, तो h माइनस y आपको लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस अगर BC रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं। और वो वेरी कहाँ करेगा, यहाँ से और यहाँ तक वेरी करेगा। अगर मान लीजिए 1 के रिस्पेक्ट में आप ले लेंगे, मान लीजिए 1 के रिस्पेक्ट में I 1 के रिस्पेक्ट में आप ले लें, तो y में क्या होगा, इस पॉइंट से लेके नीचे तक हम आ जाएंगे। तो उसमें हम जो एरिया लेंगे दैट इज A इक्वल्स टू B इंटू Y डिवाइडेड बाई H इंटू B इंटू Y डिवाइडेड बाई इंटू DY, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया DY BS इंटू Y। और इसका क्या करेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, A इंटू Y स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, इसमें Y स्क्वायर आप सिंपली A Y स्क्वायर, दिस इज समेशन, दिस इज B
वाई अपॉन एच इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। दिस इज फॉर ए स्मॉल स्ट्रिप का, ये स्मॉल स्ट्रिप का जो एम आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल स्ट्रिप विद रिस्पेक्ट टू ए हम निकाल लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज योर इंटीग्रेशन पार्ट आप यूज करोगे, कहाँ से, इस पॉइंट से लेके नीचे पॉइंट तक, दैट इज 0 to h। और आई क्या होगा, आई 1 कहलाएगा, इक्वल्स टू बी वाई अपॉन एच इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। दिस इज किसी भी पार्ट में, किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी स्ट्रिप का जो हमने वी हैव कैलकुलेटेड द एम आई, दैट इज एम आई इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस जो है इसके सब्ट्रैक्ट से वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ ये कहाँ से वेरी करेगा, ट्रायंगल अगर लेंगे तो कहाँ से वेरी करेगा, इस स्ट्रिप को आप यहाँ पर इस पॉइंट से 0 से लेके यहाँ h तक हो सकता है, इसलिए 0 to h समेशन या इंटीग्रेशन हम करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पर इस पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान दोगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका आई 1 के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रेशन, हमने लिखा ही है, दैट इज h इंटू b इंटू वाई क्यूब अपॉन h इंटू डी वाई। तो b बाई h आप बाहर कर लो क्योंकि नॉन इंटीग्रेबल है, तो और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा, y4 अपॉन 4 और यहाँ 0 to h, ये हो जाएगा मेरे, ये क्लियर है यहाँ पर, दैट इज b बाई h को हमने बाहर कर लिया और y क्यूब का y4 बाई 4 हो गया, तो दिस इज योर b बाई h, y4 माने h4 अपॉन 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा bh क्यूब अपॉन 4। दिस bh क्यूब अपॉन 4 जो है वो क्या है, 1 के रिस्पेक्ट में है। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल थ्योरम इस्तेमाल करके g के रिस्पेक्ट में और bc के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यहां से इस पॉइंट की ये दूरी कितनी है, 2/3। यहाँ पे देखोगे यहाँ से यह h/3 है, और ये टोटल जो है, अगर बेस के IBC निकालना हो तो IBC क्या होगा, IBC के लिए डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की दूरी h है, तो h IBC अगर आपको निकालना है तो IBC क्या हो जाएगा, दैट इज I11, ठीक है, I11 इक्वल्स टू क्या होगा, IG प्लस AH स्क्वायर, A एरिया इंटू H की यहाँ कितनी वैल्यू है, दिस इज 2h/3, ठीक है, 2h मीन्स IG प्लस AH स्क्वायर, A मीन्स टोटल एरिया और इसकी यहाँ से डिस्टेंस। तो कहते थे ना कि जैसे आपका एक लेमिना हुआ करता था, इस तरह से कोई लेमिना इस तरह का है आप, और इसका यहाँ से G, ये IG है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस यहाँ से H है मान लीजिए, तो क्या होता था इस रेस्पेक्ट में I मान लीजिए BC है या जो भी है, या y XX है, तो XX क्या होता था, IXX इक्वल टू क्या होता था, IG प्लस AH स्क्वायर, ये जो है इसका एरिया हुआ करता था इस तरह से। तो IXX इक्वल टू IG प्लस AH, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर IG ले लिया और यहाँ से ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर देने पर वो I11 के रिस्पेक्ट में बराबर होगा, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो योर I11 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हो गई, तो IG कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हो। IG बराबर क्या हो जाएगा, IG इक्वल्स टू Y11 माने BH क्यूब बाई 4 माइनस A माने B इंटू H/2 इंटू 2 का 2 4 H स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा BH क्यूब
बाई 4 माइनस बी एच क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई 9। तो यहां तो 36 कर दिया, ठीक है, 36 हो गया, और ये 9 हो गया, बी एच क्यूब 9 माइनस ये क्या हुआ 4 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 हो गया, और यहाँ बी एच क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 36। तो आई जी इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 36 आपने किया ना, यहाँ पर 9 36, तो 4 9 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 1 बी एच क्यूब बाई 36। तो आई जी इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज आई जी इज हाउ मच, आई जी इज नथिंग बट दिस इज योर बी एच क्यूब बाई 36, जहां की बी एच आप जानते हैं। सो आई जी इक्वल्स टू बी एच क्यूब बाई 36। अगर आप बीसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बीसी क्या कर सकते हैं, आई बी सी क्या होगा, आई बी सी इससे निकाल सकते हैं, आई बी सी इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। ए एच की जगह एच डैश मैंने स्क्वायर किया है, तो एच डैश बराबर क्या है, एच डैश इक्वल टू एच बाई 3, तो एच बाई 3 रख दीजिए। तो यहां हो गया बी एच क्यूब बाई 36 माइनस प्लस ए इज इक्वल टू बी एच बाई 2 इंटू एच डैश बराबर एच बाई 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप सॉल्व कर लो इसको, बी एच क्यूब बाई 36 प्लस बी एच क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18। तो ये 18 क्या मतलब हुआ, 2 1 3 36 36 कर दिया, तो यहां हो गया बी एच क्यूब प्लस 2 बी एच क्यूब, तो कितना हो गया 3 बी एच क्यूब बाई 36, 3 काटिए 1 2, तो ये हो गया बी एच क्यूब बाई 12। दिस इज योर 2 प्लस 1 3 बाई 36 बढ़ते 36। तो आई बी सी इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12। तो इस तरह से हम यहां पर इसके बेस के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया है। एच बाई 3 9 होगा राइट, 9 18, ठीक है। तो बी एच क्यूब बाई 18 और बी एच क्यूब बाई 13 बाई 18, दैट इज योर बी एच क्यूब बाई 12। दिस इज योर। सो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।